प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। जो लोग गांव में हजारों गज की हवेलियां छोड़कर शहरों में 2 कमरों के घरों को अपनी तरक्की समझने लगे हैं, क्या ये तरक्की है? देखो, अयोध्या प्रसाद गोयली हुए एक बहुत अच्छे साहित्यकार, आज से लगभग 75 वर्ष पहले उन्होंने एक कृति लिखी थी, गहरे पानी पैठ। उसमें उन्होंने एक प्रसंग लिखा। इस प्रश्न के समाधान में मैं वो बात कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ जो बात आज कही गई कि गांव के हजारों गज की हवेलियाँ छोड़ के 2 कमरों के फ्लैट में रहने को लोग जो शहर के 2 कमरों के फ्लैट में रहने को तरक्की समझने लगे हैं, उनके लिए शायद ये प्रसंग बहुत अच्छा होगा। वहाँ एक आदमी गांव से शहर देखने के लिए गया, लाहौर गया। उन दिनों लाहौर अविभाजित था, आज़ादी के पूर्व की बात। लाहौर बड़ा शहर था भारत का। लौट कर आया और आने के बाद अपने रसोई घर के बाजू में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। रसोई घर के बाजू में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? बोले यहां मैं पखाना बनाऊंगा, यहां मैं पखाना बनाऊंगा। बोले ये क्या पागलपन चला? बोले इसीलिए बनाऊंगा कि यही देखने को तो सब शहर जाते हैं। शहरों में है क्या? यहां रसोई, यहां खाना, यहां पखाना। 75 वर्ष पहले की बात है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा व्यंग है, और व्यंग नहीं, एक संदेश भी है। लोगों को सोचना चाहिए, अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी जमीन को खोकर बाहर लोग जा रहे हैं, ये पलायन रुके। गांव में वेल एस्टेब्लिश्ड लोग आज शहरों में जाते हैं तो सबसे पहला संघर्ष तो उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करना पड़ता है, सर्वाइवल स्ट्रगल करना पड़ता है। सारी जमा पूंजी कूद कर शहर में जाते हैं, और यदि सक्सेस नहीं हो पाए तो फिर कहीं के नहीं रह पाते। कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये प्रवृत्तियां बदलनी चाहिए, और जो हमें गांव में रह रहे हैं, छोटे कस्बों में रह रहे हैं, उनको वहीं रहना चाहिए। अभी मैंने भिंडर में कहा, भिंडर में नागदा समाज के ज़्यादातर लोग मुंबई में हैं, और सबके बड़े बड़े मकान, एक के तो 24 कमरों का मकान था। हमने कहा यहाँ तेरा 24 कमरों का मकान है, मुंबई में? बोले 2 कमरे का मकान है। बोले वहाँ महाराज बार बार भीतर बाहर होना पड़ता है, 8 आदमी के बीच 2 कमरों का मकान, वहाँ रह रहे हैं। तो ये कितना अंतर है। पर लोग, ये जो प्रवृत्ति बन गई है, इससे बदलाव लाना चाहिए। और इसमें एक बड़ा कारण बन रहा है विवाह संबंधों के न मिलना। समाज में बदलाव आना चाहिए। हमें छोटे गांवों को बचाना चाहिए, गांवों को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि गांव में हमारी संस्कृति है, हमारे धरोहर है, उसे हम अपनाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन का शोक होता है। कहते हैं मृतात्मा वहाँ आती है। क्या ये सत्य है या भ्रम? कल इस विषय में काफ़ी चर्चा हुई थी, और आपका सवाल उस चर्चा में एक पूरक सवाल के रूप में बहुत अच्छा है। जन्मना मरना तो लगा हुआ है। जब किसी का जन्म होता है, वो किसी न किसी योनि में उत्पन्न होता है। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि एक मनुष्य मरकर संसार की किसी भी योनि में जा सकता है। यदि कदाचित वह देव पर्याय में गया है, तो बस देव पर्याय में ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ की आत्माएं इस धरती पर आ सकती हैं, वो भी कुछ में, सब में नहीं। अगर वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बना है तो आने की कोई संभावना नहीं। मनुष्य मरकर मनुष्य बना है तो आने की कोई संभावना नहीं, और नारकी बना है तो आने की कोई संभावना नहीं। एक्सेप्शन है केवल देव पर्याय का। तो जितने लोग मरते हैं उनमें से देव पर्याय में जाने वाले लोगों का अनुपात सबसे कम है। मतलब मेजॉरिटी तो ऐसी हैं जिनको आने के कोई चांस नहीं, और जो चले गए ना, उनको यहाँ का याद नहीं आती, वो यहाँ आना नहीं चाहते। अच्छी गति में जाने वाले देवों में जो अच्छी गति में आते हैं वो तो कभी आते ही नहीं। गुरुदेव ने एक बार कहा, गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि चल रही थी, तो ऐसी वार्ता में कहा कि गुरुदेव आपकी समाधि हो रही है, आप उत्तम देव बनोगे, कभी मुझे संबोधनार्थ आओगे? तो उन्होंने कहा देखो संसार की बड़ी विचित्रता है,
जो जहाँ रहता हूँ वहीं रम जाता है, वहाँ जाने के बाद यहाँ की याद नहीं आती, तो वो भी प्राय वहीं रह जाते हैं। कोई रेयरेस्ट केस हो तो आगम में उसका वर्णन है, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं। मैं सर्वथा निषेध नहीं करता, क्योंकि आगम कहता है देवों में एक दूसरे के आने यत तत विचरण करने की क्षमता हो, तो उसमें भी खासकर व्यंतर जाति के देव होते हैं। पर वो मृतात्मा लौटकर आए, इसका मतलब ये नहीं कि वापस उस जीवन को धारण कर ले। आ सकते, रागवश आ सकते हैं, मोहवश आ सकते हैं, लगावश झुकावश आ सकते हैं, कभी सहयोगी भी बनते हैं। और किसी के मन में बैर और विद्वेष हो तो वैर विद्वेष वश आपके लिए परेशान करने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण दिखते नहीं हैं। जितने हैं वो वहम है, भ्रम है। समझ गए? आदमी मरता है तो जल्दी से जल्दी इसीलिए उसको दफनाते हैं ताकि लौट कर ना आ जाए। समझ गए? जल्दी ले जाओ, लौट करके ना आ जाए, ये प्रवृत्तियां हैं। तो इस तरह का भ्रम या वहम नहीं करना चाहिए। जो एक कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ इतने दिनों का शोक होता है, वो इसीलिए कि कहीं वो आ ना जाए, ये आ जाए तो उसको तकलीफ ना हो। ये तो हमारे मन का शोक है, ये हमारे अंदर का एक जो भावनात्मक परिणाम है उसकी परिणति है, और उसी अनुरूप ये सब चीज़ें होती है। उसको उसी संदर्भ में समझना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जानकारी रखने के बावजूद बार बार गलती करे तो अपराध है या नहीं? देखिए, बिल्कुल सही लिखा है और ऐसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये भक्ति है। भक्ति में हम क्षमापना करते समय अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि हमने आपके सामने जो कुछ किया वो मुझे पता है उसमें गलतियां होगी, क्योंकि मैं गलतियों का पुतला है। ज्ञान होने के बाद भी मैं गलतियां कर देता हूं, क्योंकि मेरे संस्कार खराब है। पुराने संस्कार से प्रेरित होकर के जानते हुए भी अनजानी बन जाता हूं। आप बताइए, जान करके अज्ञान होता है कि नहीं होता? कई बार सबको पता है क्रोध बुरा है, फिर भी क्रोध करते हैं कि नहीं? वो जान के कर रहे हैं कि अज्ञानता में कर रहे हैं? बोलो। तो वहां मैंने आपकी पूजा की, मैंने आपकी अर्चा की भगवान, और आपकी पूजा अर्चा में मेरे जाने अनजाने में जो भी मुझसे दोष हुए, वहां रही टूट जो कोई, यानी दोष जो हमारी स्वभावगत दुर्बलता, संस्कारगत दुर्बलता से जुड़े हुए दोष हैं, हे प्रभु तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। भगवान आपकी कृपा से वो सारे दोष खत्म हो जाए। मैं काव्य कला में निष्णात नहीं हूँ, मैं अभिव्यक्ति कुशल नहीं हूँ, मैं अपने भावों पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं हूँ। जानता हूँ कि आपके चरणों में आकर के मुझे किस तरह से पेश होना चाहिए, पर पुराने संस्कार मुझे बार बार विवश कर देते हैं और मैं वैसा हो जाता हूँ। इसलिए भगवान अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। ये पूजा भक्ति में। लेकिन आगम के मूलभूत सिद्धांतों में जानबूझ करके अगर हम गलत करेंगे तो धर्म से चूक जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। साधर्मी के सहयोग के लिए किन कार्यों को करना चाहिए और उसका मूलभूत आधार क्या होना चाहिए? देखिए, साधर्मी को सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो समर्थ होने के उपरांत भी अपने साधर्मी जनों के सहयोग के लिए आगे नहीं आता, उसके सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आचार्य बीर नंदी महाराज ने लिखा है कि आपद्गताम तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा यो समर्थोपि उपेक्षित स कथम समयी भवेत्। जैनानाम आपद्गतास्तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा यो समर्थोपि उपेक्षित स कथम समयी भवेत्। आपत्ति से ग्रसित अपने साधर्मियों की हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। जो समर्थ होने के बाद भी उनकी उपेक्षा करता है, वो उसके धर्मी होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते। स कथम समीप हो। बहुत ही गंभीर बात आपने उठाई है। साधर्मी को किस प्रकार से सहयोग दें, इसका कोई फिक्स प्रकार नहीं है। सीधी सीधी बात है, गिरते को थामने के लिए जहां जो जैसा अपेक्षित और संभव वैसा करो। कोई आर्थिक रूप से परेशान है, उसे आर्थिक सहयोग कर दो, पर ऐसा सहयोग मत करो कि जिंदगी भर तुम्हारे सहयोग के आश्रित रहे।
उसे इस तरह से सहयोग दो कि आज तुमसे बुरे वक्त में सहयोग ले रहा है, कल इतना समर्थ हो कि आने वाले दिनों में औरों को सहयोग दे सके। कई तरीके से सहयोग दिया जा सकता है। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई थी। इंदौर में वो किसी काम से रुके हुए थे, उन्हें माचिस की ज़रूरत थी। ये घटना लगभग आज से 40 वर्ष पुरानी है। एक अपार्टमेंट था, कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारी दुकानें थी। उन्होंने 2-3 दुकानों में पूछा, वहाँ माचिस नहीं मिली। सबने बोला, वो देखो आखिरी में जो दुकान है वहाँ माचिस मिलेगी। वो गए, लास्ट की एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ केवल माचिस थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, क्या मामला भाई, इस मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता और तुम केवल माचिस बेचते हो? उसने कहा, बाबूजी मैं बड़ा गरीब था, हमारी पंचायत ने हमें समर्थ बनाने के लिए, हमें सहयोग देने के लिए निर्णय लिया कि हम सब माचिस की कमाई का त्याग करेंगे, इसलिए इस इलाके में माचिस कोई नहीं बेचता, मैं माचिस खुद बेचता हूँ और माचिस से अपने रोजगार को चलाता हूँ। साधर्मी को सहयोग देने का इससे नायाब तरीका और कुछ नहीं हो सकता। तो जहाँ जब जैसी आवश्यकता वैसे दे। एक तो होता है सामने वाले को स्ट्रेंथ देना, और एक विपत्ति में सहायक होना। अकस्मात किसी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, चिकित्सा की जरूरत हो जाए, कोई और बड़ा नुकसान हो जाए, तो उस समय उसके लिए जो आवश्यक है तुरंत दो। और कोई इस तरह की समस्या आए तो उसके लिए सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए। तन मन धन तीनों प्रकार का सहयोग हो। पढ़ाई लिखाई के लिए भी सहयोग देने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में अशोक जी पाटलिपुरा आर के परिवार एक बड़ा अनुकरणीय उदाहरण समाज के बीच प्रस्तुत किया हुआ है। वे अपने आर के चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज भी हजारों लोगों को प्रति माह आर्थिक सहयोग देते हैं, जिसमें विधवाओं, परित्यक्ताओं को, अशक्त महिलाओं को पेंशन की प्रमुखता है। साथ ही शिक्षा और चिकित्सा के लिए वे बहुत अच्छा योगदान देते हैं, अनुदान देते हैं। हमारे समाज के अन्य धनपतियों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह का कोई उपक्रम चलाना चाहिए जिससे आपके थोड़े से अंशदान से औरों का भविष्य बन सके। गुरुवर नमोस्तु। भूलवश उपवास के दिन सुबह मंजन कर लिया हो तो क्या उस दिन उपवास कर सकते हैं? देखिए, उपवास के दिन कुल्ला कर लिया, कुल्ला करना अतिचार है। आप कुल्ला तो कर लिया, भोजन ही कर लो तो ये अनाचार हो जाएगा। अगर आपका पहले से उपवास ग्रहण किया हुआ है और भूल से कुल्ला हो जाए तो उपवास कर लो, लेकिन उस उपवास को काउंट मत करना, एक ज़्यादा कर लेना तो दोहरा लाभ मिल जाएगा, और छोड़ देना ठीक बात नहीं। गुरुवर नमोस्तु। पंच परमेष्टि के कौन सी लेष्या होती हैं? पंच परमेष्टि में सिद्ध परमेष्टि को छोड़कर बाकी सब में लेष्या होती। आचार्य उपाध्याय साधु के 3 शुभ लेष्याएं होती हैं। अरहंत भगवान शुक्ल लेष्या वाले होते हैं और सिद्धों में कोई लेष्या नहीं होती। गुरुवर नमोस्तु। घर में किसी बेटी का दोष न होते हुए भी परिजनों द्वारा खरी खोटी सुनाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बेटी को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर लोग कह रहे हैं और आप वैसे हैं नहीं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और जिन बातों से मन विचलित होता है उसको सुनते क्यों? मैं आपसे कहता हूँ, आपके घर में 2 खिड़की है, एक खिड़की से दूषित हवा आ रही है और एक तरफ से सुगंधित हवा आती है, तो आप क्या करते हैं? धुआं वाले हवा खिड़की को खोलते हैं कि सुगंधित वाली? धुआं वाली को क्या करते, तुरंत बंद करते हैं ना। तो जिन बातों से हमारे मन में प्रदूषण बढ़े, जिससे हमारे चित्त का संतुलन गड़बड़ाए, उस बात को आप एक्सेप्ट क्यों करते हैं? अगर आपने अपने भीतर ऐसा इग्नोर करने की कला विकसित कर ली तो आपको रंचमात फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वैसा हूँ नहीं इसलिए मैं सुनूंगा नहीं, और सामने वाला कह रहा है तो अब मुझे सावधान रहना है, वैसा मुझे बनना नहीं है। ऐसी सोच अपने भीतर विकसित कीजिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, सामने वाले के मुंह पर ताला लगाना हमारे वश की बात नहीं है, पर बात को सुनना और किसको बाईपास करना ये हमारे हाथ में है। इसलिए उन्हीं बातों को सुनिए जिससे हृदय प्रफुल्लित हो, उन तमाम बातों को बाईपास कीजिए जिससे चित्त क्षुब्ध हो। गुरुवर नमोस्तु।
सामान्य व्यक्ति का मरण अस्पताल में, अविरत सम्यक दृष्टि का मरण, तीसरे वृत्ति व्यक्ति का समाधि मरण नहीं होता, और चौथे मुनिराज जो यम संलेखना होती है, तो इन चारों में किसका मरण सार्थक है? देखिए, जिसने जन्मा उसको तो मरना है ही। मरा, अस्पताल में मरा और बेहोशी में मरा या कराहते हुए मरा, ये कुमरण है। ध्यान रखना, बेहोशी और पीड़ा के साथ जो मरण होता है वो कुमरण की श्रेणी में आता है। कदाचित घर में मरे हैं पर बिना व्रत संयम के साथ मरे, बिना व्रत संयम के, पर यदि क्षमता के साथ मरे हैं तो अपेक्षाकृत वो अच्छा माना जाएगा, उसे सुमरण की श्रेणी में लिया जा सकता है। भले वो संलेखना नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान पूर्वक होने वाला मरण है। नमोकार जपते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए वो व्यक्ति मर रहा है तो वो सुमरण है। और यदि वही व्यक्ति भेद विज्ञान के साथ मर रहा है तो सम्यक तो मरण की श्रेणी में आता है, जो उसके निकट भव्य होने का द्योतक होता है। एक व्रती है, जीवन भर व्रतों का पालन करता है और अंत में संलेखना पूर्वक मरण करता है, तब तो उसका बेड़ा पार होगा ही। लेकिन कदाचित संलेखना न ले पाए और अंत धर्म ध्यान पूर्वक करता है तो भी वह उसके सुमरण की श्रेणी में आएगा, वो सदगति का पात्र होगा। लेकिन चाहे मुनि हो या श्रावक, जीवन के अंत में विधि पूर्वक संलेखना के साथ यदि कोई मरण करता है तो उसका वो मरण समाधि मरण की श्रेणी में आता है। और ऐसा जीव ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 भाव, कम से कम 2-3 भाव या 7-8 भाव में मुक्ति का अधिकारी होता है। ऐसा मत सोचना कि मुनि ही मुक्ति के अधिकारी हैं। तुम गृहस्थ भी विधि पूर्वक संलेखना के साथ देह त्यागोगे तो 2-3 भाव में भी बेड़ा पार हो सकता है, 7-8 भाव में तो पक्का है। गुरुवर नमोस्तु। जब कोई परिजन कमाता है तब सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब व्यापार सुस्त होता है तो मित्र परिवार के लोग उससे दूरी क्यों बना लेते हैं? देखिए, भारत है, उगते सूरज को सब सिर नवाता है, डूबते सूरज को कोई नहीं देखता। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, वक्ते पीरी दोस्तों की वे रुखी का क्या गिला। वक्ते पीरी दोस्तों की वे रुखी की का क्या, वक्ते पीरी दोस्तों की वे रुखी का क्या गिला, बचकर चलता है हर कोई गिरती हुई दीवार से। जब आदमी का डाउनफॉल होने लगता है तो कोई नहीं पूछता, यही मतलब का संसार है। इसलिए ऐसी स्थिति आने पर विचलित नहीं होना चाहिए, इसे संसार का यथार्थ मानकर स्वीकार करना चाहिए। दुनिया ऐसी है, जब सब कुछ ठीक है तब तक सब वाह है, और जब गड़बड़ है तो कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं फटकता। धूप तेज होने पर हमारी छाया भी छोटी हो जाती है। तो मुसीबत में हमको अकेले ही जूझना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये एक स्वाभाविक सहज प्रक्रिया है, इसलिए इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं है। प्रामाणिक समाधान।